मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य देवगीतामृतं वचा रहस्य प्रेमगर्भेण तदानेन सौभरी। ब्रह्मा जी के वचनों को बड़ा भगवान ने सुना और बड़ा भगवान ब्रह्मा जी के वचनों को सुन करके मुस्कुराए। बड़ा भगवान को मुस्कुराते देखा है कभी? नहीं देखा। तो विरिञ्चस्य ब्रह्मा जी के निर्व्यलीक कपट से रहित अमृतम वचः अमृत के समान मधुर वचनों को अवधार्य धारण करके माने श्रुत्व सुन करके, यानी विरिञ्चस्य ब्रह्मा जी के निर्व्यलीक माने कपट रहित अमृतम वचः अमृत जैसे वचनों को अवधार्य सुन करके प्रहस्य परा भगवान हंस करके हंसे प्रहस्य हंस करके प्रेम गर्भेण अपांगेन प्रेम से भरे हुए अपांग माने कटाक्षों से तत् उन वचनों को सह उन ब्रह्मा जी ने अग्रहीत ग्रहण किया। तत् उन वचनों को प्रेम गर्भेण प्रेम से भरे हुए प्रेम से पूर्ण अपांगेन कटाक्षों से सह उन ब्रह्मा जी ने अरे भगवान ने अग्रहीत स्वीकार किया, इशारा कर दिया, चिंता मत करो अभी मैं इसका वध करता हूं। ये हंसने का मतलब था। ततः सपत्नं मुखतः सरन्तं मकुतो वयं जगानोपत्य गदया नावसुरमक्षतः। ततः इसके बाद सपतनम शत्रु हिरण्याक्ष को जो मुखतः सामने चरंतम घूम रहा था, सामने ही उछल कूद कर रहा था। अकुतो भयम कहीं से भी उसको कोई भय नहीं। अकुतो भयम कहीं से भी उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। और तो उत्पत्ति भगवान उछल करके गदया गदा के द्वारा जघान उसको मार दिया। उत्पत्ति उछल करके गदया गदा के द्वारा जघान मार दिया। कहाँ मारा? हनऊ उसकी दाढ़ी पर मारा। गदा मारी हनऊ असुरम उस असुर को अक्षजा भगवान ने उसकी दाढ़ी पर एक गदा घुमा कर मारी है। तो उत्पत्ति उछल करके गदया अपनी गदा से हनऊ दाढ़ी पर असुरम असुर के जघान मारा। अक्षजा माने भगवान बना है। सहता तेन गदया विहता भगवद्गरा बेगुणिकापदद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत्। भगवान ने उसके गदा मारी, उसने अपनी गदा लाके अड़ा दिए तो गदा से गदा टकरा गई और भगवान के हाथ से गदा छूट गई। इतनी जोर की उसने गदा भिड़ा दी तो सा वो भगवान की गदा तेन उस हिरण्याक्ष के द्वारा गदया विहता गदा के द्वारा हता गदा के द्वारा प्रहार करने पर भगवत करार भगवान के हाथ से विभूमिता घूमकर छूट करके घूमती हुई अपतत पृथ्वी पर गिर पड़ी और रेजी शोभायमान हो रही थी। यानी सा वो भगवान की गदा तेन उस हिरण्याक्ष के द्वारा गदया हता नहीं वो गदा के सा हता उस गदा को तो भगवान ने मारा, लेकिन तेन उस हिरण्याक्ष के द्वारा गदया विहता गदा से ठोकर मारने पर भगवत करार भगवान के कर्मण्य हाथ से विभूमिता छूटकर घूमती हुई अपतत पृथ्वी पर गिर गई और रेजी पृथ्वी पर गिरी हुई शोभायमान हो रही थी।
तद अद्भुतम इव अभवत। ये बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई। तद वो अद्भुतम इव बहुत आश्चर्यजनक जैसी घटना अभवत हो गई। अब भगवान बिना हथियार के हो गए। भगवान के हाथ से तो गदा हाथ में गदा थी, वो गदा छूट कर गिर गई। अब भगवान बिना हथियार के हो गए। चाहता तो हिरण्याक्ष बिना हथियार वाले भगवान को गदाओं से ठोक देता, लेकिन उसने नहीं माना। क्यों? वो युद्ध का धर्म मान रहा था। क्या है युद्ध का धर्म? बिना हथियार वाले पर वार नहीं करना चाहिए, ये मान रहा था। वो धर्मात्मा भी था, युद्ध के धर्म का पालन कर रहा था। स तदा लब्धतीर्थो मे नववादे निरायुधं मानयन् समिले धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। स वो हिरण्याक्ष तदा उस समय लब्ध तीर्थ में अवसर प्राप्त होने पर भी, लब्ध प्राप्त हुआ तीर्थ माने अवसर, फिर भी न बबाधे भगवान पर कोई प्रहार नहीं किया, बाधा नहीं पहुंचाई। क्यों? वो समझ रहा था कि निरायुधम, इस समय भगवान इस समय बराह निरायुध है, कोई हथियार नहीं है। निरायुध माने हथियारों से रहित भगवान पर कोई बाधा नहीं पहुंचाई। क्यों? सह वो वृद्धे युद्ध में धर्मम माने, धर्म को मान रहा था। इन हत्थे पर प्रहार नहीं करना चाहिए, इस धर्म को मान रहा था। तो सह माने वो दैत्य मृधे युद्ध में धर्मम मानयन, धर्म को मान रहा था। और इसके बहाने विश्वक्सेनम माने भगवान को क्या प्रकोपयन्, इसमें प्रलोभन, भगवान को प्रकोपयन, क्रोधित भी कर दिया। भगवान को क्रोधित कर रहा था कि देखो मैं चाहूं तो तुम्हें ठोक दूं, लेकिन ठोकूंगा नहीं, क्योंकि इस समय तुम निहत्थे हो, ये कह रहा है। इसलिए भगवान को मानो वो क्रोधित कर रहा था। गदायाम अपविद्यायां हाहाकारे निर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं च स्मरति भुवो। गदायाम अपविद्यायाम, गदा के गिर जाने पर, अपविद्यायाम पतितायाम, गदा के गिर जाने पर देवता लोग खड़े देख रहे थे। हाहाकार मच गया, भगवान कमजोर पड़ गए। ये राक्षस बड़ा बलवान है, इसलिए तो भगवान के हाथ से गदा गिर गई। तो गदायाम, गदा के अपविद्यायाम गिर जाने पर हाहाकारे विनिर्गते, चारों ओर हाहाकार की ध्वनि निकलने लगी। और भगवान ने भी तद धर्मम, उसके धर्म को मानयामास, बहुत मान सम्मान किया कि वास्तव में तुम धर्मात्मा हो, तुमने मुझ हत्थे पर प्रहार नहीं किया। तो तद धर्मम, उसके धर्म को मानयामास, मान सम्मान किया। और विभु भगवान ने सुनाभम च, अपने सुदर्शन को स्मरण किया। भगवान के हथियार तो रहते थोड़ी थे, जब भगवान स्मरण करते थे तभी वो भवनाता हुआ आ जाता। भगवान बोले, अरे कहाँ हो बचुआ, अरे आवा हो। सोई भगवानाता हुआ आ गया और भगवान के हाथ में बैठ गए। भगवान ने उसको ले लिया। और विभु माने भगवान ने सुनाभम, अपने चक्षुदर्शन को स्मरण किया। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विसर्जमानं चित्रावचतुर्गणां चराणां तत्रास्मासं स्वस्तिते मुख्यैति। तम वो चक्र व्यग्र हो रहा था, इस पर शत्रु का सिर काटने के लिए वो उतावला हो रहा था। उस व्यग्र उतावले चक्र को लिए हुए भगवान दितिपुत्राधमेन, अधम दिति के पुत्र के साथ, अधम दिति का पुत्र तो है
लेकिन वो उन्हीं का पार्षद तो है। जय और विजय तो ही पार्षद राक्षस वध के लिए आए हैं। दिति पुत्र अधमे, अधम दिति के पुत्र, किंतु स्वपार्षद मुख्येन, अपने मुख्य पार्षद से विसर्जमान, भिड़ रहेंगे। अपने मुख्य पार्षद के साथ युद्ध में विसर्जमान, गुद रहेंगे, भिड़ रहेंगे। उस समय अतद विदाम खेचराणाम, राक्षसों को भगवान की शक्ति का वो खेचराणाम माने देवानाम, देवता लोग भगवान की शक्ति को नहीं समझ रहे थे। तो अतद विदाम, जो भगवान की शक्ति को नहीं जानते, ऐसे खेचराणाम देवताओं के मध्य में चित्रा वाच आसन, विचित्र प्रकार की वाणियां सुनाई देने लगी। चित्रा, विचित्र प्रकार की वाणी, आसन सुनो होने लगी। बोले देवता लोग, स्वस्ति ते स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अमु जय, इसका वध कर डालो। अमु, इसका जय यानी इसको मार डालो। ऐसी वाणी देवताओं के मध्य में सुनाने लगती। सप्तम निशाम्यात रथांगमग्रतो व्यवस्थितं परमपरासलोचनं विलोक्य चामरसपरिवृतेन्द्रियो रुषावदन्तच्छदमालसत्सुषम्। सह, वो हिरण्याक्ष, आप्तरथांगम, चक्र सुदर्शन लिए हुए, तम भगवान को निशाम में, निशम में माने तो होता है सुनकर, और निशाम में माने होता है देखकर। तम, उन भगवान को जो कि आत्मरथांगम, आत्मा ने धारण किए हैं, रथांगम ने चक्र को, ऐसा निशाम में देख करके, और अग्रतो व्यवस्थितम, आगे ही खड़े थे जब चक्र सुदर्शन लिए हुए। और कैसे थे भगवान? पद्म पलाश लोचनम, कमल के दल के समान जिनके नेत्र थे, ऐसे भगवान को विलोक देख करके आमर्ष परिप्लुत इंद्रिय, अमर्ष, आमर्ष नहीं, अमर्ष क्रोध से परिप्लुत भर गई हिरण्याक्ष की इंद्रियां। अमर्ष माने क्रोध, उससे परिप्लुत व्याप्त हो गई, भर गई इंद्रियां। और रुषा, क्रोध में, क्रोध से स्वदंतच्छदम, अपने ओठों को आदशत चबाने लगा। क्रोध से स्वदंतच्छदम, दांतों को जो छद माने ढके, तो दांतों को कौन ढकते हैं? ओठ। तो स्व अपने दंतच्छदम, ओठों को आदशत चबाने लगा। और श्वसन, लंबी सांस, लंबी फुफकार भरने लगा। लंबी फुफकार भरते हुए अपने ओठों को वो चबाने लगा। कराल दंश्रस्यक्षुर्भ्यां संचक्षारोदहन्निव अभिप्लुत्य स्वगतया वधूषितानधरिम्। कराल दंश्र, बड़ी विकराल दाढ़ें थी, बड़े भैरे भारी भारी दांत थे। चक्षुर्भ्यां, अपने दोनों नेत्रों से संचक्षण देख रहा था, घूर घूर कर देख रहा था। कैसे देख रहा था? कि दहनयु, मानो भस्म कर डालेगा। चक्षुर्भ्यां, दोनों नेत्रों से संचक्षण देख रहा था, मानो दहनयु, भस्म ही कर डालेगा। और अभिप्लुत्य, उछल करके, स्वगदया, अपनी गदा से, हतोषी, अरे बराह, अब तू मारा गया, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं। हतोषी, तो मारे गए, ऐसा कहते हुए हरिम आहनन, भगवान के गदा का प्रहार कर दिया। हतोषी, अब तो मारे गए, ऐसा कहकर आहनन, हन दिया, मार दिया,
हरिम वरा भगवान पदा सभ्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकर लीलया विशत शत्रु प्रारब्धरमसम्। सभ्येन पदा, हे साधु विदुर जी, ताम उस गदा को, हिरणाक्ष ने गदा से भगवान को मारा, लेकिन भगवान ने ताम उस गदा को सभ्येन पदा बाएं पैर से यज्ञ सूकर भगवान ने, यज्ञ स्वरूप जिनका शरीर है लेकिन रूप तो सूकर है, उनको यज्ञ सूकर कहते हैं। यज्ञ रूप भगवान वराह ने शत्रुः मिशतः, शत्रु को देखते देखते लीलया खेल ही खेल में सभ्येन पदा बाएं पैर से प्रहरत मार दिया, और वो ऐसा मारा कि हवा के समान वो भरमाती हुई फिर लौट कर चली गई। वात रंघसा, वात माने हवा के, रंघस माने वेग, हवा के जैसे वेग से अपने बाएं पैर से शत्रु मिशता, शत्रु के देखते देखते प्रहरत गदा प्रहार कर दिया। गदा भी भगवान ने लात से मारा, वो गदा जाके गिर पड़ी और भगवान बोले आयुधमादत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूय ताडयन् व्यनदद्वृशम्। आहच, और भगवान बोले आयुधम आधत्सु, हथियार को धारण कर, आयुधम अपने हथियार को, आधत्सु धारण करो, घटत्सु मुझसे भिड़ो, क्योंकि तुम जिगीषसि, तुम जीतना चाहते हो, तुम जिगीषसि माने जेतुम इच्छसि, तुम जीतना चाहते हो, इसलिए हथियार लो और घटत्सु मुझसे भिड़ो। इत्युक्ता, ऐसा कहने पर भी सह वो तदा उस समय भूयः ताड़यन्, इसमें भूतः लिखा है, भूयः ताड़यन् फिर से प्रहार करता हुआ है, भीषण बेनदन बहुत ज्यादा गर्जना करने लगा। भूयः पुनः फिर ताड़यन् प्रहार करते हुए, भीषण बहुत अधिक, बेनदन गर्जना करने लगा, उसने मारी और गर्जना करने लगा। ताम सापतकिंदेच भगवान् समवस्थितः जग्राहलीलया प्राप्तं गरुत्मानिव पन्नगिम्। सह उन बड़ा भगवान ने ताम उस आपतकीम आती हुई गदा को, वो भगवान की तरफ फनफनाती हुई चली जा रही थी, तो सह उन बड़ा भगवान ने आपतकीम आती हुई ताम उस गदा को बीच देख करके भगवान समवस्थिता, समवस्थिता संभल कर खड़े हो गए। आओ, और भगवान जो है समवस्थिता माने खड़े हो गए, और लीलया खेल ही खेल में प्राप्ताम, जब वो गदा भगवान के पास पहुंची तो उसको भगवान ने जग्रा पकड़ लिया। आपतकीम आती हुई गदा को भगवान ने लीलया खेल ही खेल में जग्राह पकड़ लिया और बोले अरे हिरणाक्ष, बोले क्या? बोले यू हैव बिकम कैच आउट, तुमको मैंने कैच आउट कर दिया, तुम्हारी गदा पकड़ ली ना, इसलिए तुम कैच आउट हो गए। लीले अपराध खेल ही खेल में जो आई उसको जगरा पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? जैसे गरुत्मान गरुण जी पन्नगीम किसी नागिन को पकड़ ले, झपट करके गरुण जी जैसे पन्नगी माने नागिन को पकड़ लेते हैं, ऐसे भगवान ने आती हुई उस गदा को पकड़ लिया। स्वपौर से प्रत्यके हतमानो महाशुर नैच्छद्गदां दीयमानं हरिणाभिगतप्रभा। भगवान बोले ये रही तुम्हारी गदा, ले ले, दे रहे हैं उसको,
लेकिन उसने गदा नहीं ली। भाई वो कैसे दूसरी के द्वारा दी हुई गदा को ले ले? तो स्व और उसे अपने पराक्रम के प्रतिहते हो जाने पर जब हिरण्याक्ष का पराक्रम नष्ट हो गदा मारी, उसे भगवान ने पकड़ लिया। स्व और उसे अपने पराक्रम के प्रतिहते नष्ट होने पर वो महान असुर हत माना, उसका अभिमान चूर हो गया। हत माने नष्ट हो गया, मान माने अभिमान। और न इच्छत गदाम दीयमाना, गदाम हरिणा दीयमाना, भगवान दे रहे थे कि लो ये अपनी गदा, तो हरिणा भगवान के द्वारा दीयमाना दी जाती हुई गदाम, उस गदा को न इच्छत नहीं चाह। इतना विगत प्रभा, उसकी विगत माने नष्ट हो गई, प्रभा माने कांति, विगता प्रभा यश, उसकी प्रभा माने कांति विगत हो गई, नष्ट हो गई। भगवान के द्वारा दी जाती हुई गदा को उसने नहीं लिया। जग्राह त्रिशूलं शूलं ज्वलज्जलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विविधाय विचरन्यथा। फिर गदा तो नहीं लिया उसने, फिर उसके पास त्रिशूल था, उसने अपना त्रिशूल उठाया जो अग्नि की तरह लपलपा रही थी। जग्राह हिरण्याक्ष ने उठाया त्रिशिखम, तीन नोकों वाले शूलम, अपने त्रिशूल को, जो ज्वलन जलती हुई ज्वलन अग्नि के समान लोलुपम लपलपा रही थी। जो त्रिशूल जलती हुई अग्नि के समान लपलपा रहा था, ऐसे त्रिशिखम शूलम जग्राह, तीन नोकों वाले त्रिशूल को उसने उठाया। इसको इस पर चलाने के लिए यज्ञाय धृत रूपाय, जिन्होंने रूप धारण कर लिया लेकिन वो यज्ञ मूर्ति है, यज्ञ मूर्ति किंतु बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान पर उसने तीन लोकों वाले सूर्य को प्रहार करने के लिए उठाया। कैसे उठाया? तो विप्राय अभिचरण यथा, जैसे कोई ब्राह्मण पर मारण मंत्र का प्रयोग करे। अभिचार करना माने मारना, ब्राह्मणों को मारने के लिए जैसे कोई वो करे, अभिचार करे, मारण प्रयोग करे, उसी प्रकार उसने भगवान वराह को मारने के लिए तीनों को वाले त्रिशूल को उठाया। तदोजसा दैत्यमावतार्पितं त्रिशूल ओजसा, बड़े तेजी से बलपूर्वक दैत्य भट्ट के द्वारा अर्पितम माने चलाया गया था। दैत्य महाभट्ट अर्पितम, दैत्य रूपी महान योद्धा के द्वारा अर्पितम चलाया गया था। वो चकासत शोभामान हो रहा था, चमचमा रहा था। कहाँ? अंतः के आकाश भ्रमणाता हुआ भगवान की तरफ जा रहा। अंतः के आकाश में चकासत चमक रहा था। उदीर्ण दीदिति, किरणें उगल रहा था, उससे किरणें निकल रही थी। उदीर्ण उगल रहा था, दीदिति माने किरणें, उससे बड़ी बड़ी किरणें निकल रही थी। आकाश में चमचमा रहा था, लेकिन भगवान ने निषाद नेमिना, पैनी धार वाले, निषाद माने तीक्ष्ण, पैनी नेमी के द्वारा, नेमी वाले चक्र के द्वारा चिच्छेद काट दिया। पैनी धार वाले चक्रेण, चक्र सुदर्शन से चिच्छेद उसको काट डाला। कैसे काट डाला? यथा तार्क्ष्य पतत्रम उज्झितम, तार्क्ष्य पतत्रम उज्झितम, उज्झित माने त्यागे गए, तार्क्ष्य माने गरुण के, पतत्र माने पंख को
जैसे इंद्र ने काटा। आज नहीं है हमारे साथ। हरि वो ऋषि नहीं है, रोहित दोनों नहीं है। कैसे काट डाला भगवान ने? ये हरि ही वो भगवान ने उस चक्र सुदर्शन के द्वारा उसको काट डाला। जैसे उद्धितम त्यागे गए तार्क्ष गरुड़ के, तार्क्ष कहते हैं गरुड़ के, उद्धितम माने त्यागे गए, पतत्र माने पंख को, गरुड़ के त्यागे गए पंख को जैसे इंद्र ने काट डाला था। ऐसा था कि देवताओं में और राक्षसों में बहस हो गई, नागों में बहस हो गई। गरुड़ माता ने कहा कि जो सूर्य की पूंछ है वो सफेद है, और नागों की माता ने कहा कि नहीं, सूर्यदेव के रथ के घोड़ों की पूंछ काली है। भिन्नता थी गरुड़ की माता, उसने कहा सूर्य के रथ के घोड़ों की पूंछ जो है वो सफेद है, और नागों की माता ने कहा नहीं काली है। बोले अच्छा देखेंगे, देख तो सफेद दिखा दिया। तो नागों की माता ने नागों को आदेश दिया कि तुम जाके सूर्य की पूंछ में चिपक जाओ जाके। तो नाग चिपक गए तो काली हो गई पूंछ, दिखाई दे। तो नागों की माता ने कहा कि देख लो सूर्य की पूंछ काली है, सफेद नहीं। तो तुम हमारी दासी बन जाओ, तुम्हारी वचन झूठ निकली। तो गरुड़ की माता नागों की माता की दासी बन गई। तो गरुड़ जी ने कहा मेरी माता को दासी भाव से तुम लोग मुक्त कर दो। तब नागों की माता वो नागों ने कहा कि पहले अमृत ला के हमको दो, तब तुम्हारी माता को दासी भाव से हम मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी अमृत लेने गए, देवता उसकी रक्षा में थे। गरुड़ जी अमृत उठा कर चले, अपने पंजों से दाबा और भनभनाते हुए चल पड़े। उसको देखकर इंद्र ने वज्र मारा। अब वज्र की महिमा तो अलौकिक, वज्र की महिमा तो यह है कि वो मार कर रहेगा जिसको फेंका जाएगा। तो गरुड़ जी ने अपना एक पंख फेंक दिया, तो वज्र ने उस गरुड़ के पंख को ही काट डाला। गरुड़ जी बच गए। अब गरुड़ जी भगवान के वाहन है, वो तो मर नहीं सकते। तो इसी में वज्र का सम्मान रह गया तो उन्होंने गरुड़ के पंख को काट दिया। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ने उस त्रिशूल को ऐसे काट डाला जैसे त्यागे गए गरुड़ के पंख को इंद्र ने काट डाला था। ये कथा है। स्वशूले बहुधारणा हरे प्रत्येकविषेणमुरो विभूतिमान् प्रवृद्धरो सकठोरमुष्टिना नदनभृत्यान्तरधीयतासुरा। स्वशूले वृकणे, अपने त्रिशूल के कट जाने पर, वो दैत्य का त्रिशूल तो भगवान ने काट दिया, तो स्वशूले अपने त्रिशूल के वृकणे कट जाने पर कितने टुकड़ों में काटे? बहुधा, अनेक टुकड़ों में। हरिणा, अरिणा माने चक्रेण, अरि माने चक्र, अरिणा चक्र, हरे अरिणा भगवान के चक्र सुदर्शन के द्वारा बहुधा अनेक टुकड़ों में स्वशूले अपने त्रिशूल के वृकणे कट जाने वो पहुंचा। और हरे भगवान के विस्तीर्ण पूरा विस्तृत छाती पर, जिसमें विभूतिमत श्रीवत्स का चिन्ह है, विभूति का चिन्ह है, लक्ष्मी का चिन्ह है, ऐसे भगवान के विस्तीर्ण पूरा विस्तृत छाती पर प्रबुद्धरोसा बड़ा क्रोधित होकर के सहा उस दैत्य ने कठोर मुष्टिना, बड़ी जोर का एक मुक्का मारा, कठोर बड़ी जोर से मुष्टिना मुक्का मारा, और नदन गर्जना करते हुए प्रहृत्य उस पर भगवान की छाती पर प्रहार करके
असुर वो असुर अंतरधीयत अदृश्य हो गए। कठोर मुठना कठोर मुट्ठी से प्रहृत्य प्रहार करके नदन गरजता हुआ वो असुर अंतरधीयत अदृश्य हो गया। तेने थमाता छत्तर भगवानादिशुकर नाकंपत नाक्वापि सजातैवतिका। तेन उस दैत्य के द्वारा इत्थम इस प्रकार आहता मारे जाने पर हे क्षत्ता हे विदुर जी आदिशूकर भगवान न अकंपन मनाग थोड़ा भी न अकंपन नहीं कांपे। भगवान जैसे तैसे खड़े रहे न अकंपन मनाग माने थोड़ा भी कांपे नहीं। जैसे सर्जा आता माला के द्वारा मारने पर दीपा हाथी के ईव माने समान। हाथी पर माला मारो तो हाथी को क्या चोट लगेगी? हाथी भागेगा थोड़ी, हो तो खड़ा ही रह जाएगा। तो सर्जा माला से हता मारने पर दीपा ईव हाथी के समान भगवान मना थोड़ा भी न अकंपत कांपे नहीं। अथोरुद्रासृजन मायां योगमाहेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजासहस्रान् मेनिरेशोपसंयमम्। अथ इसके बाद योग माहेश्वरी हरौ उरुधा मायाम असर्जन। भगवान तो योग माया के ईश्वर है, बड़े मायावी है। उनके समान माया विद्या को कौन जानता है? उन्हीं पर वो माया दिखाने लगा है। योग माया के जो ईश्वर है, योग माया ईश्वरे हरौ योग माया के स्वामी भगवान में उरुधा अनेक प्रकार की मायाम असर्जन वो माया रचने लगा। उरुधा अनेक प्रकार से मायाम असर्जन मायाओं को रचने लगा। याम जिस माया को विलोक्य देख करके यह प्रजा त्रस्ता भयभीत हो गई, प्रजा डर गई और मेनिरे मानने लगी कि अस्य उपसंयमम इस प्रजा का संयम हो रहा है, प्रलय हो रहा है। प्रजा ने अस्य इस विश्व का उपसंयमम प्रलय हो रहा है ऐसा मेनिरे मानने लगी, क्योंकि प्रजा जो है त्रस्त हो गई थी, भयभीत हो गई थी। कौन सी मायाएं रची? प्रवृवायवशाण्डास्तमासवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणां क्षेपणे प्रहिता इव। चंडा वायव प्रभु बड़ी प्रचंड हवाएं चलने लगी। चंडा माने प्रचंड जोर जोर से, वायव बहुवचन है, वायु वायु वायव जोर जोर से हवाएं प्रभु बहने लगी। पांचवम तमह ऐरयन धूल भरे अंधकार को फैलाती हुई। 500 माने धूल धूल भरी हुई, तमह अंधकार को, ईरयन फैलाती हुई प्रचंड हवाएं चलने लगी। दिग्भ्य दिशाओं से, ग्रावान निपेतु पत्थरों की वर्षा होने लगी। ग्राव माने पत्थर, निपेतु माने गिरने लगे। दिशाओं से पत्थर गिरने लगे। कैसे कि छेपना ही रहता है, मालूम पड़ता था कोई गुलेल पर चढ़ा करके उनको मार रहा है। छेपण गुलेल से प्रहिता फेंके गए की तरह। छेपण माने गुलेल पत्थर फेंकने की मशीन, उसके द्वारा प्रहिता फेंके गए के समान। दिग्भ्या दिशाओं से, ग्रावाण पत्थर, निपेतु गिरने लगे। पत्थर वगैरह कुछ नहीं थे, वो तो माया की, माया के ही सब गिर रहे हैं।
द्यौर्नष्ट भगणामृग्रे सवेद्योस्तनयेत्नुवे वर्षद्वे पूयके शास्त्रे वेणमुद्रास्तिनि चाशक्रे। द्यौः आकाश में, नष्ट भागणे, नष्ट माने छिप गए, भागणे माने नक्षत्र समूह। कैसे? अभ्रव भई, मेघों के समूह से। अभ्र माने मेघ, उनकी ओघ माने समूह। अभ्रव भई, बादलों के समूह से नष्ट भागणे, नक्षत्र जो है नष्ट हो गए यानी छिप गए। बरसत भी, मेघ वर्षा करने लगे। अरे सविद्युत स्तनयितनु भी, बिजली के सहित मेघ स्तनयितनु माने गर्जन करने लगे। सविद्युत बिजली चमकने लगी, स्तनयितनु ही बादल गर्जना करने लगे। स्तनित माने अमर कोश में लिखा है स्तनितम मेघ गर्जितम, मेघों की गर्जना को स्तनित कहते हैं। तो स्तनयितनु ही माने गर्जनशील, गर्जनशील मेघ गर्जने लगे और सविद्युत उनमें बिजली भी चमकने लगी। वर्षद भी वर्षा करने लगे। क्या? पूय माने मवाद, केश, असर्क माने खून, बीड़ माने विष्ठा, मूत्र और अस्थि माने हड्डियां, असकृत माने निरंतर। मवाद, केश, हड्डियां आदि सब वर्षा होगी। गिरयः प्रत्यदृश्यन्ता नानायुधमुचोर्नव दिग्वाससो यातु धन्यं सुविन्यो मुक्तमूर्धजा। गिरयः, ऊपर से पहाड़ दिखाई दे रहे, पहाड़ आ रहा है और हमारे ऊपर गिर जाएगा, ये मालूम पड़ रहा था। तो गिरयः माने पहाड़, प्रत्यदृश्यन्त दिखाई देने लगे। वो पहाड़ ही नाना आयुध ऊंचा, अनेक प्रकार की हथियारों की वर्षा वो पहाड़ लोग कर रहे हैं। नाना आयुध ऊंचा, अनेक प्रकार के आयुध माने हथियारों को ऊंचा माने छोड़ रहे थे। दिग्वास माने नंग धड़ंग, यातु धान्य, राक्षसनिया, शूलिन्य, त्रिशूल लिए हुए, मुक्त मूर्धजा, केशों को खोले हुए, मारो काटो कहती हुई इधर उधर भागने लगे। दिग्वासा दिशा रूपी वस्त्र यानी बिना वस्त्र के, या तो धान्य, राक्षसनिया, शूलिन्य, त्रिशूल लिए हुए, मुक्त मूर्धजा, मूर्धज माने केशों को खोले हुए इधर उधर भाग रही थी। बहुभिर्यक्षरक्षोभे पद्यस्वरथकुञ्जरे आगताय विरुश्रेष्ठा हिंसावाचोतिवैससा। बहुभी अनेकों यक्ष और राक्षस युद्ध में घूमने लगे। कुछ नहीं है, सब माया के हैं। बहुभी बहुत से यक्ष और राक्षस जो पत्ती माने पैदल, अश्व माने घोड़ों पर सवार, रथों पर सवार, कुंजर माने हाथियों पर सवार होकर अनेक यक्ष और राक्षस युद्ध में दौड़ने लगे। पत्ती माने पैदल, अश्व माने घोड़सवार, रथ सवार और कुंजर माने हाथी सवार अनेकों यक्ष और राक्षस घूमने लगे। आतताइयों के द्वारा, हिंसा करने वाला आतताई होता है। आतताइयों के द्वारा उत्सृष्टा कही गई हिंसा भरी वचन अति वैससा, जो बड़े वैसस माने भयंकर थे, अति वैससा बड़े भयंकर हिंसापूर्ण वचन सुनाई देने लगे। मारो, काटो, मत छोड़ो, मार डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, इस प्रकार के वचन सुनाई देने लगे। हिंसा वाचा, हिंसा भरे वचन जो अत्यंत वैसस थे, हिंसा से भरे हुए थे, भय देने वाले थे, वो वचन सुनाई लगे। कहाँ से आए थे वो वचन? आतताई राक्षसों के द्वारा उत्सृष्टा छोड़े गए थे, कहे गए। प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशय सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायं तदैव तन्त्रिक।
प्रकट की गई। आसुरी नाम माया नाम, असुरों की मायाओं को विनाशयन विनष्ट कर दिया भगवान ने। प्रादुष्टता नाम माने प्रकटीभूता नाम, जो प्रकट हो रहे आसुरी मायाएं, उनका विनाश करते हुए भगवान ने सुदर्शनम अस्त्रम प्रायो, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर दिया। भगवान ने सुना सुदर्शनास्त्रम, अपने सुदर्शन नामक शस्त्र को प्रायोग प्रयोग कर लिया। युद्धम बड़ा प्रिय था, त्रिपाद जो जिसमें 3 बड़ी बड़ी धाराएं, ऐसे अपने सुदर्शन चक्र को भगवान ने प्रयोग किया। भगवान ने आदेश दिया अपने चक्र को, जाओ हो बचुआ, इस दैत्य को प्रसाद दे दो जाकर। बस चक्र मनाता हुआ चल दिया, काट दिया उसने से। जैसे ही सुदर्शन चक्र का भगवान ने प्रयोग किया, तदादिते समभवात् सहसा हृदये पदो स्मरन्त्या बलिरादेशं स्थानाचास्रे प्रशुश्रुवे। तदा उस समय दीते दीदी के हृदय में बेपथु कंपन समभवत होने लगा। तदा तब सहसा अचानक दीदी के हृदय में बेपथु कंपन समभवत होने लगा। क्यों? स्मरत्या भर्तु आदेशम, अपने पति का आदेश स्मरण हो आया। क्योंकि पति ने कहा था भगवान अवतार लेकर के तुम्हारे बालकों का वध करेंगे। इस बात का स्मरण किया दीदी ने, उनके हृदय में कंपन हो गया। क्यों? भर्तु आदेशम स्मरत्या, अपने पति के आदेश का स्मरण हो आया उनको। और स्तनात्, उनके स्तनों से अस्र, खून की धारा प्रशुश्रुवे बहने लगी। उनके स्तनों से असर माने खून की धारा प्रशुश्रुवे बहने लगी। विनष्टासु स्वमायासु भूयसा व्रजकेशवं वृषो बहुमानो मुं बद्रिसेवस्थितं बहिः। स्वमायासु विनष्टासु, जब दैत्य की सभी मायाओं का विनाश हो गया तो स्व मायासु, अपनी मायाओं के विनष्टासु, नष्ट हो जाने पर वो दैत्य भूया फिर केशवम आव्रज्य, भगवान के पास पहुंचा। केशव के पास, आव्रज्य माने आगत्य, केशव के पास, भगवान के पास आया और रुषा, क्रोध से अमुम उपगोहना, चाहता रहा कि मैं भगवान को अपनी भुजाओं में दाब लूं। तो रुषा, क्रोध से अमुम, भगवान का उपगोह माना, भुजाओं में कसकर बांधना चाहता था और बांध लिया। लेकिन क्या देखा कि वही भगवान तो बाहर ही अवस्थित खड़े हैं, ऐसा डगर से उसने देखा। क्यों? बीच बीच में क्यों भाग गया? भगवान तो बाहर ही खड़े हैं, उसने तो अपनी समझ में मैंने दाब लिया, भगवान को पकड़ लिया और वही अवस्थितम डगर से उनको बाहर खड़ा हुआ ही देखा। तब मुष्टिभेर विनयनंतम ब्रजसारैरदोक्षज करेणावनमूलेऽहं यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतेः। तब उस दैत्य को, जो मुष्टि भी मुक्कों के द्वारा विनयनंतम भगवान पर प्रहार कर रहा था, वो मुक्के पर मुक्के भगवान को मारे जा रहा था। तो मुष्टि भी मुक्कों के द्वारा विनयनंतम, जो भगवान को मार रहा था, तो भगवान ने एक तमाचा उसके कान के नीचे मार दिया। अपमान पूर्वक एक तमाचा से से मारा, दूध साना यूं करके एक तमाचा चढ़ दिया और कह दिया दूध साना है, ऐसे कहते हैं।
करेण अपने हाथ से, कर्णमूले कान के मूल भाग में, अहन मार दिया, एक चांटा मारा था। कैसे मारा? यथा जैसे मरुदपति इंद्र ने क्वास्ट्रम माने वृत्रासुर पर प्रहार किया। मरुदपति माने इंद्र और क्वास्ट्रा अपुत्र वृत्रासुर पर जैसे इंद्र ने तमाचा जड़ दिया था, ऐसे भगवान ने करेण अपने हाथ के द्वारा कर्णमूले कान के नीचे अहन मार दिया। साहतो विश्वजिताय वज्ञया परिभ्रमद्गात्रौदास्तलोचना विषेण भावं ऋषियोरुपत यथा नगेन्द्रोर्विभो नभस्वता। सह वो दैत्य विश्वजीता विश्व विजयी भगवान के द्वारा अवज्ञया अपमान पूर्वक आहता मारा गया। बताया ना अपमान पूर्वक मारा, मारा कह दिया दर्द सारा, यही तो अपमान करना है। अवज्ञया हता, अपमान पूर्वक उसको आहत माने मारा विश्व विजयी भगवान के द्वारा। तो परिभ्रमद गात्रा, उसका शरीर नाच गया, इतनी जोर का तमाचा पड़ा कि परिभ्रमद गात्रा, उसका गात्र माने शरीर घूम गया। उदस्त लोचन, आंखें उल्ट गई, विशीर्ण फैल गई, बाहु माने भुजाएं, अंधि माने पैर, शिरोधर माने गर्दन, शिरोरूह माने गर्दन, सब फैल गए, तितर बितर हो गए, केस भी फैल गए, भुजाएं भी फैल गई, पैर भी फैल गए, फड़फड़ाने लगे और अपतन, वो धड़ाम से गिर पड़ा। यथा जैसे नभस्वता लुलिता, हवा के द्वारा झकझोरने पर नगेंद्र माने कोई महान वृक्ष गिर पड़े। नग माने जो नगच्छति इति नगा, जो नहीं चलता उसे नग कहते हैं, और वो नगा नाम इंद्र, वृक्षों का राजा। जैसे नभस्वता माने हवा के द्वारा, लुलिता माने झकझोरने पर, नगेंद्र माने कोई वृक्ष राज गिरे, इसी प्रकार वो उलट करके गिर पड़ा, एक तमाचा। चितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं वरावदृष्टं परिदष्टदक्षरम् अजादयो वेचसं सुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्कृतिम्। वो मरा हुआ पृथ्वी पर लेटा हुआ था। चितौ शयानम, पृथ्वी पर सोया हुआ था, यानी लेटा हुआ था। तम, उस दैत्य को देखा। ऐसा था वो दैत्य, अकुंठ मेधसम, अकुंठ वर्चसम, उसकी कांति मलिन नहीं हुई थी। देखो, कांति उदास तब होती है जब चिंता हो, कोई चिंता तो थी नहीं, अचानक मारा, जैसे ही मारा वैसे ही था उसमें का, वैसी ही कांति उसमें थी। तो तम, उसको अकुंठ वर्चसम, जिसकी वर्चस माने कांति थोड़ा भी कुंठित नहीं हुई थी, थोड़ा भी धूमिल नहीं हुई थी। कराल दंष्ट्रम, बड़े भयंकर दांत थे उसके, परिदष्ट दक्षदम, ओठों को चबाए हुए, ओठों को चबाता तब तो भगवान ने मारा। ऐसे ओठ चबाते हुए गिर पड़ा। दिल्ली में तिराहे पर एक स्कूटर वाला जा रहा था, तो एक कोई टीन धरे हुए आया और वो ऐसी टीन लगी उसके गर्दन में कि उसके गर्दन कट गई। लेकिन वो स्कूटर चला रहा था, जब तक प्राण नहीं निकलने आएंगे तब तक वो गिरेगा नहीं। स्कूटर लिए वो बिना सिर के ही कुछ दूर भागता रहा, कांति मलिन नहीं हुई। ऐसा था वो अकुंठ वर्चसम, कांति मलिन नहीं हुई। कला कराल दृष्टम, बड़ी भयंकर दाढ़ें थी, दांत थे। परिदष्ट दक्षदम, दांतों को चबाए, ओठों को चबाए हुए था। उसी समय वो मार दिया भगवान ने, तो वो गिर गए, ओठ चबाए की चबाए रह गए। आगता, वहां पर आए हुए, अजय ब्रह्मादिकों ने बीच देख करके सशंसु प्रशंसा करने लगे। आगता, वहां पर आए हुए, अजादय ब्रह्मादिक देवता बीच
देख करके सशंसु प्रशंसा करने लगे। क्या बोले ब्रह्मादि देवता, अहो अरे इमाम संस्थिति, ऐसी मृत्यु को कौन लभे, कौन प्राप्त कर सकता, जिसने भगवान के मुख को देखते हुए प्राप्त त्यागा, ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी? किसी योगी को ऐसी मृत्यु भले मिल जाए हैं? अहो अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि इमाम इस संस्थिति मृत्यु को कौन लभे, कौन प्राप्त कर सकता है? ऐसी है मृत्यु। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिङ्गारसतो मुमुक्षया तस्यैष वेद्यारिषभापदातो मुखं प्रशस्तं। यम जिस मृत्यु को योगिना योगी लोग योग समाधिना योग के द्वारा समाधि लगा करके रहो एकांत में ध्यायन्ति ध्यान करते। योगी लोग योग समाधिना योग समाधि लगा करके रहो एकांत में, यम जिन भगवान को ध्यायन्ति ध्यान करते हैं। क्यों? असतो लिंगात मुमुक्षुः, असत जो सूक्ष्म शरीर, इससे मुक्ति पाने के लिए, असत जो सत नहीं है असत है, ऐसे लिंगात मन सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से मुमुक्षुः मुक्त होने के लिए योगी लोग समाधि के द्वारा यम ध्यायन्ति जिनका ध्यान करते हैं। ऐसा दैत्यापसदा, ये दैत्य नीच दैत्य, पदाहता पैर से मारने पर, मुखम प्रपश्यन उन्हीं भगवान के मुख को देखते हुए, तनुम अपने शरीर को उत्ससर त्यागा है। पदाहता पैर से मारने पर, मुखम प्रपश्यन उन्हीं भगवान के मुख को देखते हुए, तनुम अपने शरीर को उत्सर्ग त्यागा है, भगवान के मुख को देख करके ही त्यागा है। कौन? दैत्यापसदा, ये में अपसद माने नीच दैत्य, उन्हीं भगवान के मुख को दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्यागा। एतौ तौ पार्षदावश्य सापाद्या तव सद्गतिं पुनः कतिपये स्थानं प्रपश्येत्यह जन्मनि। एतौ ये तौ पार्षदौ, वे दोनों पार्षद हैं अस्य भगवान के। एतौ तौ पार्षदौ अस्य माने इन्हीं भगवान के, तौ वे दोनों पार्षद जो सापात संकालिकों के श्राप के कारण असद गतिम नीच योनि को प्राप्त हुए थे। सापात या तौ असद गति, श्राप के कारण ही असद गति को, नीच गति को, या तौ माने गतौ प्राप्त हुई थी। पुनः फिर कतिपय कुछ जन्मों के बाद, कम से कम 3 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। पुनः फिर कतिपय कुछ जन्मों के बाद, कतिपय जन्म भी कुछ जन्मों के बाद स्थानम अपने स्थान को पर्वत से प्राप्त हो जाएंगे। दो जन्म और ले लेंगे, 2 जन्मों के बाद अपने स्थान पहुंच जाएंगे। देवावतु नमो नमस्ते गिरयाज्ञतन्तवे स्थितो गृहीतामरसत्त्वमूर्तये दृष्टारोऽयं जगदामरुन्धुरा स्वपादभक्त्या वयमीश्वरिता। नमो नमस्ते, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। हे भगवान, कैसे हैं आप? देवता लोग स्वीकार करें। अखिल यज्ञ तंतवे, अखिल माने संपूर्ण यज्ञों का, तंतवे विस्तार करने वाले, यज्ञों का विस्तार करने वाले, यज्ञ तंतवे यज्ञों का विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। स्थितौ
प्रजा का पालन करने में गृहीत धारण करते हैं अमल निर्मल सत्व गुण की मूर्ति विष्णु। स्थितौ पालन करते समय, स्थिति माने प्रजा पालन करते समय गृहीत धारण करते हैं अमल सत्व निर्मल सत्व गुण के द्वारा अपनी मूर्ति को। जिसकिया बड़े सौभाग्य से अयम यह दैत्य खाता मारा गया। ऐसा था ये जगताम अरुण तुदा, जगत माने संसार के मर्म स्थलों को तुद माने पीड़ित करने वाला था। जगताम संसार के अरुण मर्म स्थलों को तुदी बैठने मर्म स्थल को पीड़ित करने वाला था। तत्पाद भक्तिया, तुम्हारे चरणों की भक्ति से ईश वयम निर्भरता, हम बड़े आनंदित हो गए। वयम हम लोग, हे ईश हे भगवान, तत्पाद भक्तिया, तुम्हारे चरणों की भक्ति से निर्भरता माने आनंदिता, हम आनंदित हो गए। मैत्री हुआ। एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समेधितः पुष्करविष्टादिभिः। एवं मैत्री जी कह रहे, एवं इस प्रकार असह्य विक्रमम, जिसका पराक्रम कोई सहन नहीं कर सकता था, उसका पराक्रम असह्य है। असह्य विक्रमम, असह्य पराक्रम वाले हिरण्याक्षम, हिरण्याक्ष को साधयित्वा मार करके, इसने मारा आदिशूकर हरि, आदिशूकर हरि, आदिशूकर भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके जगह चले गए। कहाँ चले गए? लोकम स्वम, अपने लोक को चले गए। अखंडितोत्सवम, जहाँ पर अखंडोत्सव होते रहते, अखंडितोत्सवम जहाँ पर अखंड रूप से यानी निरंतर उत्सव होते रहते हैं, ऐसे स्वम लोकम जगह, अपने लोक को चले गए। और समीपितः पुष्कर विष्टरादि, पुष्कर माने कमल, विष्टर माने जिनका आसन है, कौन? ब्रह्मा। पुष्कर विष्टरादि भी ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा, यानी पुष्कर यानी कमल, जिनका विष्टर माने आसन है, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा समीपिता, ईद स्तुतो है, समीपिता माने संस्तुता, उनकी स्तुति की जा रही। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी। मया यथोक्तमपालिते हरे कृपावतारस्य सुमेधचेष्टितं यथा हिरण्याक्षोदारविक्रमो महामृगेण वन्यराधितः। मया, मैंने, यथा अनुक्तम, जैसा सुना था, जैसा गुरुजनों ने मुझसे बताया था, मैंने तुम्हें वो हिरण्याक्ष का चरित्र सुना दिया। यथा अनुक्तम, जैसे में हम कहा गया था मुझसे, ते तुमसे, कृतावतार से हरे, अवतार लेने वाले भगवान की, चेष्टितम, चेष्टा को, ते अवाज, तुमसे मैंने कह दिया। यथा अनुक्तम, जैसा मैंने सुना था, ते तुमसे अवाद कह दिया। क्या? कृतावतारस्य, अवतार लेकर के, हरे भगवान ने, चेष्टितम, जो चेष्टाएं की वो मैंने तुमसे बता दिया। क्या बताया? यथा, जैसे उदार पराक्रम वाले हिरण्याक्ष को, उदार विक्रम बहुत पराक्रमी हिरण्याक्ष को महामृधे, भयंकर युद्ध में, महा माने बहुत बड़े, मृधे माने युद्ध में कीड़नवत, खिलौनों की तरह निराकरता, तिरस्कृत कर दिया, मार दिया। क्रीडनवत, खिलौनों के समान निराकरता, मार दिया। वो मैंने तुमको सुना दिया। सूत इति कौसावाक्यातामाश्रुत्य भगवत्
जी से कह रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं। तो सूत जी बोले, हे द्विज, अंत में है द्विज, हे ब्राह्मण सौनक जी, इति इस प्रकार कौसारव आख्यातम बताया था हमने। मित्र, मैत्रेय जी के माता का नाम मित्रा है, इसलिए मैत्रेय, और उनके पिता का नाम है कुसारु, इसलिए कौसारव कहते हैं। कौसारव, कुसारु के पुत्र मैत्रेय जी के द्वारा, हे कौसारव मैत्रेय जी के द्वारा आख्यातम कही गई भगवत कथा, भगवान की कथा को आश्रुत्य सुन करके छत्ता विदुर जी परम आनंद ले गए, बहुत आनंद को प्राप्त हो गए। क्योंकि महाभागवत वो भगवान के परम भक्त थे विदुर जी। महाभागवत भगवान के महान भक्त थे। कौन? छत्ता विदुर जी भगवान की कथा को सुन करके परम आनंदम ले भी, वो बहुत आनंद को प्राप्त हुए। अन्येषां पुण्यतीर्थं पुण्यश्लोकानां उदाहरणं सदाम् उपसृत्य विमोदः श्रीवत्साङ्गस्य किं पुनः। अन्य लोगों की कीर्ति को सुनकर आनंद होता है, कि भगवान की कीर्ति को सुनने में तो कहना ही क्या है। अन्येषां, अन्य बहुत से लोग ऐसे हैं, पुण्य श्लोक का नाम उत्तम है कीर्ति जिनकी, पुण्य माने पवित्र है, श्लोक माने स्तुति जिनकी। ऐसे उद्दाम यशाम, जिनका यश बहुत बड़ा उत्कर्ष पूर्ण है। उद्दाम यशसाम, जिनका यश बड़ा अधिक है। ऐसे शताम, संतों के चरित्र को उपश्रुत्य सुन करके मोदः भवे, बड़ा आनंद आता है। मोद माने हर्ष, भवे माने होता है। तो श्रीवत्सांक भगवान के चरित्र सुनने में तो किम पुनः, कहना ही क्या है, उसको क्या पूछना। संतों के चरित्र को उपश्रुत्य सुन करके मोदः भवे, हर्ष की प्राप्ति होती है। तो श्रीवत्स अंक से किम पुनः, श्रीवत्स का अंक माने चिन्ह है जिनके। ऐसे कौन है? भगवान। भगवान के चरित्र को सुनने के विषय में तो किम पुनः, कहना ही क्या है, बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही आनंद आता है। यो गजेन्द्रं दशग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं श्रोषन्ति नाम करेणो नाम कृच्छ्रतो मोचयत्रकम्। यो, जिन भगवान ने झसग्रस्तम, ग्रह से पकड़े गए गजेंद्र को, झस माने मगर, उसके द्वारा ग्रस्त पकड़े गए गजेंद्रम, गजराज को, जो चरणाम्बुजम ध्यायन्तम, भगवान के ही चरणों का ध्यान कर रहा था। और क्रोशंती नाम, करेणु नाम, तट पर खड़ी हुई हथिनियां चिल्ला रही थी। करुणु नाम माने हथिनियां, क्रोशंती नाम चिल्ला रही थी। गजराज को जब पकड़ लिया ग्राह ने, कृच्छ्यात, कृच्छ्यतो, कष्ट से गजराज को द्रुतम, शीघ्र ही, अमोचयत, मुक्त कराया। वो चिल्ला रही थी, भगवान पहुंचे और गजराज को ग्राह के कष्ट से मुक्त करा दिया। तब कृच्छ्यतो, कष्ट से, द्रुतम, शीघ्र ही, अमोचयत, मुक्त करा दिया, छोड़ा दिया। तम सुखाराध्यं ऋजभेरनन्य शरणैर्निर्वेदितव्यः पूर्णसेवेत दुराराध्यं। तम, ऐसे भगवान को जो सुख आराध्यम, जिनकी आराधना करने से बड़ा सुख होता है, सुखपूर्वक जिनकी आराधना की जाती है, तो तम, उन सुख आराध्यम, सुखपूर्वक जिनकी आराधना की जाती है, ऋजु भी सरल उपायों के द्वारा, ऋजु माने सरल, ऋजु माने सरल उपायों के द्वारा सुखपूर्वक जिनकी आराधना की जाती है, इनके द्वारा अनन्य शरण, जिनकी कोई शरण नहीं, जिनको शरण देने वाला कोई नहीं है, अनन्य शरण है, जिनकी शरण किसी के द्वारा नहीं मिलती, ऐसे निर्भीक मनुष्यों के द्वारा जो सरल उपायों से पूजे जाते हैं। तब बताओ
को कृतज्ञ, ऐसा कौन कृतज्ञ पुरुष है जो न सेवित, जो भगवान की सेवा नहीं करेगा। को कृतज्ञ, ऐसा कौन कृतज्ञ पुरुष है यो जो न सेवित, भगवान की सेवा जो नहीं करेगा। भगवान तो असाधु ही दुराराध्यम, असाधु पुरुषों के द्वारा ही उन आराधना कठिन है। सज्जन पुरुष तो बड़े आराम से उनकी पूजा कर लेते हैं, शालिग्राम धोया और उठा के पी गए, क्या परिश्रम पड़ा, कुछ नहीं। असाधु ही, असाधुओं के द्वारा दुराराध्यम, उनकी आराधना बड़ी कठिन है। किंतु कृतज्ञ कौन पुरुष है जो उनको न सेवित, उनकी सेवा नहीं करेगा। यो वही हिरण्याक्षबलं महायुतं विग्रहेतं कारणसुवरात्मना शृणोत्याय जन्मोदते दशा विमुच्येन। ये सूत जी कह रहे हैं, हे द्विजा, हे सौनकादि ऋषियों, हे सौनकादि ब्राह्मणों, यो जो हिरण्याक्ष वधम, हिरण्याक्ष के वध की कथा, कैसा था हिरण्याक्ष, महाद्भुतम, जो अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाला था, विक्रीडितम, जिसमें खेल का वर्णन है, इसका कारण सूकरात्मा, जिन्होंने किसी न किसी कारण से सूकर रूप धारण किया, कारण सूकर आत्मना, जिन्होंने किसी कारण से सूकर रूप धारण किया, ऐसे हिरण्याक्ष वध की अद्भुत कथा है। इसमें बड़ा भगवान की एक खेल का वर्णन, उन्होंने खेल किया, मारा नहीं, खेले खेले में मार दिया। महाद्भुतम, अत्यंत आश्चर्यजनक कथा है हिरण्याक्ष वध की, जो कारण से सूकर रूप धारण करने वाले भगवान की विक्रीडितम क्रीड़ा का वर्णन है। इसको जो श्रवण सुनता है, गायति जो गान करता है, अनुमोदत अनुमोदते जो इसको अनुमोदन करता है, हे द्विजा, अरे ब्राह्मणों, ऐसा पुरुष ब्रह्मवधादपि, ब्राह्मण के वध के दोष से भी विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवधात् अपि विमुच्यते, ब्राह्मण के वध जैसी हत्या के पाप से भी विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। एतत् महापुण्यफलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषं प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणं ते गतिरङ्गसेवकम्। एतत्, ये हिरण्याक्ष वध की कथा महापुण्य, बहुत पुण्यशाली है, बहुत पुण्य देने वाली है। अलम पवित्रम, बहुत पवित्र है। धन्यम, धन को देने वाली है, धन आता है। यशस्यम, यश की वृद्धि करने वाला है। और पदम, ये स्थान है, आयु, आयु बढ़ाने वाला है। आशीषम, मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। आशीष माने मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। और युद्धि, युद्ध में प्राणेन्द्रियाणाम शौर्यवर्धनम, प्राणों और इंद्रियों के शौर्य को बढ़ाने वाला है। युद्धि, युद्ध में प्राणेन्द्रियाणाम, प्राणों और इंद्रियों के शौर्य को वर्धनम, बढ़ाने वाला है। अंत में नारायण भगवान जो श्रवणताम, इस कथा को सुनता है, उसको नारायण भगवान उत्तम गति प्रदान कर देते हैं। अंते श्रवणताम गति, नारायण भगवान की ही गति उनको प्राप्त हो जाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे